आज हम लोग ईश्वर और भगवान में दोनों के बीच का अंतर देखेंगे और ये भी देखेंगे कि क्या भगवान रियली में होते हैं, क्या ईश्वर रियली में एग्जिस्ट करते हैं। ये बहुत बड़ा मिथ है। आज हम इसको साइंस की दृष्टि से और बेसिकली जो फोर्ब्स का जो आर्टिकल है, दुनिया का सबसे बड़ा जो फोर्ब्स है उसका आर्टिकल, हम उसको भी देखेंगे। फिर देखेंगे दुनिया का बहुत बड़े बड़े जो फिलोसोफर हैं, जो बहुत बड़े दार्शनिक हुए, जो बहुत बड़े ज्ञानी हुए, उन सभी का विचारधारा को हम आज देखेंगे। नमस्कार, मेरा नाम शिवम। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। सबसे पहले दोनों को देखते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं। ईश्वर को इंग्लिश में गॉड बोलते हैं, जबकि भगवान को इंग्लिश में लॉर्ड बोलते हैं। अब देखते हैं ईश्वर क्या होता है। तो ईश्वर एक अदृश्य शक्ति है जो हर किसी के बिलीफ में होते हैं, हर किसी के विश्वास में होते हैं। ईश्वर का कोई रूप नहीं होता है, इनका कोई जन्म नहीं होता है, इनकी कभी मृत्यु नहीं होती है, इनका कोई स्वरूप नहीं होता है। ये कण कण में होते हैं। ये इनका कभी जन्म नहीं होता, ये अजन्मा होते हैं, ठीक है। और ये हर किसी का पालक होते हैं, मतलब हर किसी को पालते हैं ये। जब पूजा करते हैं तो हम ईश्वर की पूजा करते हैं और ईश्वर ही हमें समृद्धि देते हैं, कल्याण देते हैं, सुखी देते हैं। मतलब जो भी हमें सॉफिस्टिकेटेड चीज़ चाहिए वो हमेशा ईश्वर से मांगी जा सकती है, भगवान से नहीं। ईश्वर निराकार होते हैं, उनका कोई आकार नहीं होता है। ईश्वर सर्वशक्तिमान होते हैं, वो हर कण कण में होते हैं, हर जगह होते हैं। वो अनंत होते हैं, वो विराट होते हैं, वो पूरे यूनिवर्स में, पूरे विश्व में फैले होते हैं। ये न्यायकारी होते हैं, ये अभय होते हैं, इनके अंदर कोई भय नहीं होता है। और जो सृष्टि सृजनात्मक है ये इन्हीं का है। मतलब लोग मानते हैं कि जो सृष्टि बनाया हुआ है ये ईश्वर के द्वारा ही बनाया हुआ है। ईश्वर सर्वव्यापक होते हैं और सर्वेश्वर होते हैं। तो हम बात करते हैं कि ईश्वर का जब जन्म नहीं है, इनका जब कोई रूप नहीं है, निराकार है, जब इनकी मृत्यु नहीं होती, तो फिर ईश्वर है कौन? तो ईश्वर एक अदृश्य शक्ति है जो हर कोई अपने दृष्टि से अलग अलग चीज़ को एक शक्ति मानता है। जैसे हम लोग हिंदू माइथोलॉजी में हम लोग अलग अलग भगवान, अलग अलग को हम लोग ईश्वर मानते हैं। जैसे विष्णु को मानते हैं, शंकर को है, दुर्गा को है, सरस्वती को है, हनुमान को है। तो वे हिंदू माइथोलॉजी में 33 करोड़ भगवान है, ईश्वर है, जिनको हम लोग अलग अलग तरीके से मानते हैं। तो ये एक अदृश्य शक्ति है। जब हम क्रिश्चियन की ओर चलते हैं तो वो लोग भी एक गॉड को मानते हैं। तो वो गॉड कोई और है, वो क्रिश्चियन नहीं है, वो ईसा मसीह नहीं है। ईश्वर कोई और है। जब हम लोग इस्लाम धर्म को देखते हैं तो वहाँ पे भी एक ईश्वर है जिसको लोग अलग नाम से बोलता है, हे अल्लाह। तो अल्लाह वहाँ पे जो है वो ईश्वर है। तो ईश्वर एक ही है, लेकिन हर धर्म में सब उनको अलग अलग नाम से बुलाते हैं। अब बात आती है कि ईश्वर का जो रूप है, ईश्वर का जो कल्पना है वो कहाँ से आती है। तो ये चीज़ हम देखते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री में लोगों के अंदर डर था कि ये चीज़, मतलब कोई भी चीज़ ऐसा क्यों हो रहा है। इसी कारण जब आदमी के अंदर डर बनता गया, जब भय बनता गया, तो आदमी एक अदृश्य शक्ति को माना। आदमी को लगा, मनुष्य को लगा कि कोई ना कोई पावर है जो हमें किसी और की ओर धकेल रहा है, कोई और खींच रहा है, हमारी शक्ति को कमज़ोर कर रहा है। इसीलिए एक नया चीज़ का इजाद होता है और वो होता है ईश्वर, जो कि एक अदृश्य शक्ति है और उससे बढ़कर ईश्वर कुछ नहीं है। एक बिलीव है, एक विश्वास है। फिर बात हम लोग करते हैं कि तो फिर एक यहाँ पे हम लोग एक प्रूफ के साथ क्या देख सकते हैं कि हर सदी में जैसे जैसे आप एक सदी को उठाइएगा, गूगल कीजिएगा, तो वहाँ पे क्या पता चलेगा, जो ईश्वर है उनका हर बार का रूप रंग बदलता जाता है। आज जो शंकर भगवान है उनका रूप रंग कुछ और था आज से 200 साल पहले। दुर्गा जी का रूप रंग कुछ और था 200 साल पहले, 400 साल पहले। तो जब भी एक नई डिकेड आता है, जब भी एक नया कलाकृति करने वाला आता है, साजो साज करने वाला आता है, तो वो क्या देखता है कि भगवान को, ईश्वर को एक नया नया रूप देता है। इसीलिए हम लोग बार बार क्या देखते हैं कि दुर्गा जी का कभी जो रूप है वो एंशिएंट हिस्ट्री में कुछ और था, मेडिएवल में कुछ और, मॉडर्न में कुछ और है, क्योंकि ये एक निराकार है, इनका कोई आकार नहीं है। तो जैसे जैसे हमारा मॉडर्नाइजेशन होता गया, जैसे जैसे कलाकृतियाँ बढ़ती गई, वैसे वैसे इनका रूप बनता गया, इनका रूप भी बदलता गया, इनका स्वराट भी बदलता गया, इनका साम्राज्य भी बदलता गया। तो हम लोग ईश्वर को इस दृष्टि से देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं भगवान क्या होता है। तो भगवान एक व्यक्ति विशेष है। भगवान एक व्यक्ति विशेष है जो इस दुनियादारी को छोड़कर एक मार्ग पे निकल गया है ईश्वर को खोजने के लिए। उनको इस दुनिया से कुछ मतलब नहीं है। भगवान वो है जो एक व्यक्ति विशेष है, जिनके अंदर एक पावर है, जो एक अलग मार्ग पे निकल गए हैं ईश्वर को खोजने के लिए। हम उनको भगवान बोलते हैं, जिनको इंग्लिश में हम लोग लॉर्ड बोलते हैं। तो भगवान का एक रूप होता है, भगवान का एक रंग होता है। भगवान किसी भी टाइम कोई भी बंदा, कोई आदमी बन सकता है, कभी भी बन सकता है। भगवान का जन्म होता है, भगवान की मृत्यु होती है, लेकिन भगवान अनंत नहीं होते हैं। लेकिन भगवान अनंत को खोजने के लिए निकल चलते हैं। भगवान जिस मार्ग पे अनंत को खोजने के लिए निकलते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं ईश्वर की खोज करने जा रहा है कोई।
जैसे हम लोग बात करते हैं श्री कृष्ण, जैसे हम लोग बात करते हैं राम, जैसे बात करते हैं हम लोग बौद्ध संप्रदाय में बौद्ध, जैन में बात करते हैं जैनिज्म, महावीर, जब हम लोग क्रिश्चियन में बात करते हैं तो वहाँ पे देखते हैं ईसा मसीह, जब हम लोग सिख में बात करते हैं तो वहाँ पे हम लोग एक भगवान को खोजते हैं, जब हम लोग इस्लाम में देखते हैं तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं मोहम्मद पैगंबर जो एक अल्लाह को खोजने के लिए निकला है। तो मोहम्मद पैगंबर भगवान हुए जो अल्लाह को खोजने के लिए निकले हैं। उसी तरीके से भगवान का एक रूप होता है, भगवान का एक रंग होता है, भगवान का जन्म होता है, भगवान की मृत्यु होती है, उनका एक टाइम पीरियड होता है, वो हमेशा नहीं हो सकते हैं वो। जैसे कि हम लोग बौद्ध को देखें, जैसे कि हम लोग श्री राम को देखें, हम लोग क्रिश्चियन में हम लोग देखते हैं हम ईसा मसीह को देखें, तो वो लोग भगवान की दृष्टि से आते हैं। भगवान हमेशा मार्गदर्शक होते हैं, वो किसी का मार्गदर्शक कर सकते हैं। भगवान से आप जब पूजा करते हैं तो भगवान से आप समृद्धि, कल्पना और सुखी नहीं मांग सकते हैं। भगवान आपकी चेतनाओं को बढ़ाता है, भगवान आपको एक बुद्धि देता है, आपकी कायाकल्प करता है वो। जबकि आपको जब समृद्धि चाहिए, कल्याण चाहिए, सुखी चाहिए तो आप ईश्वर की पूजा करते हैं। जबकि भगवान आपको एक ज्ञान देता है, एक मार्ग देता है। भगवान का एक विचारधारा होता है। जैसे हम लोग बुद्धिज़्म में देखते हैं तो बुद्ध भगवान का एक अपना विचारधारा है। जैनिज्म में देखते हैं तो महावीर जैन का एक अलग विचारधारा है, श्री राम का एक अलग विचारधारा है। तो भगवान का अपना विचारधारा होता है, ठीक है। भगवान एक संप्रदाय से जुड़े होते हैं। जैसे कि हिंदू धर्म में श्री राम, श्री कृष्ण का वो हिंदू संप्रदाय से जुड़े हैं, जबकि हम लोग जब गुरु नानक की बात करते हैं तो वो सिख संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। और क्रिश्चियन, जबकि हम लोग देखते हैं क्रिश्चियन में ईसा मसीह का अपना विचारधारा है। तो क्रिश्चियन में जो ईसा मसीह है उनका संप्रदाय क्रिश्चियन से जुड़ा हुआ है। जब हम लोग इस्लाम में देखते हैं तो मोहम्मद पैगंबर का एक अलग संप्रदाय है, जिनका एक अलग विचारधारा है, तो वो अलग चलते हैं। तो भगवान का एक अलग विचारधारा है जो अलग संप्रदाय भी हो सकता है। भगवान कभी भी हो सकते हैं, किसी भी टाइम हो सकते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं ईसा मसीह का, जैसे हम लोग बात करते हैं मोहम्मद पैगंबर का, जैसे हम लोग बात करते हैं श्री कृष्ण का, तो ये अलग अलग टाइम पे हैं। और भगवान कोई भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। जब हम लोग भगवान की बात करते हैं तो भगवान हमेशा एक धर्म युग लेकर आता है। भगवान जब भी आते हैं तो भगवान से एक धर्म की शुरुआत होती है। जैसे कि जब बौद्ध की बात करते हैं तो जब बौद्ध का जन्म हुआ तो वहाँ से एक बौद्ध धर्म का शुरुआत होता है। जैन की बात करते हैं महावीर जैन, जब उनका जन्म होता है तो वहाँ से एक जैनिज्म शुरू होता है। जब हम लोग बात करते हैं ईसा मसीह का तो वहाँ से क्रिश्चियनिटी का धर्म शुरू होता है। जब हम लोग बात करते हैं मोहम्मद पैगंबर का तो वहाँ से हम लोग बात करते हैं इस्लाम धर्म का शुरू हुआ। तो भगवान जब भी आते हैं, भगवान का जब भी स्वरूप होता है तो वहाँ से एक धर्म का युग होता है, वहाँ से धर्म युग का एक आरंभ होता है। फिर देखते हैं हम लोग भगवान वही बन सकता है जो 8 कर्मों को पार पा गया है, जो दुनियावी मतलबी से छोड़कर और एक चेतना की मतलबी पे चला गया है, उनको हम लोग भगवान की दृष्टि से देखते हैं। भगवान जब भी इनकी जब मृत्यु होती है तो वो हमेशा और हमेशा ब्रह्मलीन होते हैं, वो उनकी मृत्यु हमेशा ब्रह्मलीन होती है। भगवान फिर आगे हम लोग बात करते हैं तो भगवान हमेशा स्वार्थक नहीं होता है। भगवान कभी भी किसी के स्वार्थक नहीं बन सकते हैं। भगवान से आप हमेशा चेतना के बारे में बात कर सकते हैं। भगवान जो अपने सेंस के लेवल से उठकर और चेतन के लेवल पे जाता है उसको हम लोग भगवान की दृष्टि से देखते हैं। तो भगवान में हम क्या क्या देखते हैं? श्री राम, हनुमान, जैसे ईसा मसीह, जैसे गुरु नानक, जैसे बौद्ध, जैसे महावीर जैन, तो ये लोग भगवान में आएंगे। जबकि ईश्वर में कौन कौन आएंगे? ईश्वर में हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ है विष्णु, दुर्गा जी, सरस्वती जी, हनुमान जी, कृष्ण जी, तो ये लोग ईश्वर की दृष्टि में आएंगे। फोर्ब्स का आर्टिकल क्या कहता है? तो फोर्ब्स का आर्टिकल ये बताता है कि भगवान, आप किसी भी बिलीव को, किसी भी भगवान को, ईश्वर को आप साइंस की दृष्टि से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ये एक बिलीव है, ये एक विश्वास है, और विश्वास को आप कभी भी तौल नहीं सकते हैं साइंस की दृष्टि से। सेम तरीके से जब हम बात करते हैं ज्ञानी का, मतलब जब हम लोग प्लूटो का बात करते हैं, जब हम लोग कांत का बात करते हैं, दार्शनिक का बात करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि जो आदर्श है उनको यथार्थ में बदल कर देखना पड़ेगा। मतलब जब भी आप बात करते हैं जो चीज़ आदर्श में है, जो चीज़ केवल लिखावटी है, जो चीज़ माना जा सकता है, आपको उसको मानना पड़ेगा, क्योंकि भगवान एक अदृश्य शक्ति है जो कहीं ना कहीं इस दुनिया को बांध कर रखे हुए हैं। तो भगवान कहने का मतलब ये सेंस आता है। और फोर्ब्स का लिस्ट कहीं ना कहीं ये बताता है मुझे कि भगवान नहीं है, लेकिन हमको मानना पड़ेगा, क्योंकि आप बिलीव को, किसी भी विश्वास को आप साइंस की दृष्टि से नहीं तौल सकते हैं। तो फोर्ब्स हमें ये बताता है। स्टैनफोर्ड का भी रिपोर्ट हमें यही बताता है। दार्शनिक भी हम लोग यही कहते हैं कि आदर्श के पार जाकर हमको यथार्थ को समझना पड़ेगा और मानना पड़ेगा कि देयर इज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो भगवान में और ईश्वर में ये डिफरेंस है। सिंपल सी बात, ईश्वर जिनका कोई रूप नहीं है, जिनका कोई रंग नहीं है, जिनका जो अजन्मा है, जो अमर है, जो अनंत है, जो निराकार है, जो सर्वशक्तिमान है, जो न्यायकारी है, जो अनुपम है, जो अनादि है, जो निर्विकार है, जो सर्वेश्वर है, जो सर्वव्यापक है, जो अमर है, जो अजर है, जो अभय है,
जो पवित्र हैं, इनको ईश्वर बोलते हैं। जबकि भगवान जिनका एक रूप है, जिनका एक जन्म है, जिनकी एक मृत्यु होती है, जो एक किसी भी टाइम किसी भी पीरियड में आ सकते हैं, कोई भी बन सकता है। भगवान बनने के लिए 8 कर्मों को जो पार कर गया उसको हम लोग भगवान बोलते हैं। तो भगवान में ईश्वर में ये डिफरेंस है। मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे। यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। धन्यवाद।